students. Today we are doing kingdom fungi, that is the part of biological classification. So in this topic, previous videos of kingdom Protista and Monera we have discussed in the previous videos. Now in this video we will discuss about the kingdom fungi, their categories and or we can say that classification and the characteristics. So kingdom fungi, as you see this one is the kingdom fungi. Fungi are heterotrophic in nature. Fungi का nature कैसा है? That is heterotrophic. Actually the body of fungus is called mycelium. Before that we have to know that this one is fungus. Okay, so the body of this is called mycelium. The body of फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम एंड दैट इज अ हाइफे. ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइफे. हाइफे लाइक स्ट्रक्चर, हाइफे बोलते हैं इनको. एंड फंगस हैज टू फेजेस ऑफ ग्रोथ. फंगस की जो ग्रोथ होती है दो, एक तो वेजिटेटिव पार्ट होता है और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट इससे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं. सो इट इज़ हिट्रोट्रॉफिक इन नेचर. ऑब्वियसली ये खाना नहीं बनाता है तो इसका नेचर कैसा है? हिट्रोट्रॉफिक है. सम एक्ट्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर. सो मतलब डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करता है तो इसको सैप्रोफाइट्स भी बोलते हैं. ठीक है. सम कैन फीड. मतलब फंजाई की बहुत ज़्यादा कैटेगरीज है, आप इनके आगे एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे. सो सम कैन फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म सो नोन एज. दूसरों के ऊपर डिपेंड है तो पैरासाइट भी बोलते हैं. जब डेड डिकेइंग मैटर को खाता है तब हम उसको सैप्रोफाइट बोलते हैं. सम फंजाई कैन लिव इन म्यूचुअल रिलेशनशिप. बिकॉज ये खाना खुद नहीं बना सकता है तो ये क्या करता है? दूसरों के साथ जो है रिलेशनशिप में रहता है. जैसे कि एल्गी के साथ. जब एल्गी फंजाई प्लस एल्गी, फंजाई जो है एसोसिएट होके किसके साथ रहता है? एल्गी के साथ एसोसिएट होके रहता है, देन इट इज कॉल्ड लाइकन. ओके, इसको फंजाई प्लस एल्गी को क्या बोलते हैं? लाइकन. बिकॉज फंजाई खाना नहीं बना सकता है तो वो उसको शेल्टर देता है एल्गी को, और एल्गी क्या करती है? बदले में खाना बना के उसको देती है. सो म्यूचुअल रिलेशनशिप अकर बिटवीन द टू, दैट इज कॉल्ड लाइकन. आफ्टर दैट सच फंजाई आर नोन एज सिम्बॉइट. ऐसे फंजाई को हम क्या बोलते हैं? जो दूसरों के साथ सिम्बॉइसिस भी बोलते हैं, सिम्बॉइट्स. लाइकन्स आर सिम्बॉइटिक एसोसिएशन. ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी. अब एक तो लाइकन होते हैं, एक माइकोराइजे है. माइकोराइजे में क्या है? माइकोराइजा इज ऑल्सो एसोसिएशन ऑफ फंगस. बट यहाँ किसके साथ एसोसिएशन करता है वो? फंजाई हायर रूट्स ऑफ द प्लांट. रूट्स ऑफ द हायर प्लांट. आर से याद रखना है, रूट्स. ठीक है, माइक्रोराइजा में आर से, कि जो फंजाई है वो किसके साथ? रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ जो है एसोसिएट होके जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहता है. दैट इज कॉल्ड माइक्रोराइजा. ओके, नाउ रिप्रोडक्शन इन फंजाई. फंजाई में रिप्रोडक्शन होती कैसे है? सो दीज आर द डिफरेंट वेज. तो मैंने आपको बोला था कि इसकी एक वेजिटेटिव पार्ट होता है और एक रिप्रोडक्टिव फेज होता है. ठीक है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होती है? जिसमें बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और ये फिजन मैथड होते हैं. बड डेवलप होता है और बड से ही क्या है? दूसरा इंडिविजुअल बन जाता है फंजाई का. दैट इज बडिंग. और फ्रेगमेंटेशन में आप देखेंगे कि एक है फंजाई और ब्रेक डाउन होके क्या है? उसका ही पार्ट ब्रेक डाउन होके फ्रेगमेंट बन के दूसरा इंडिविजुअल, क्योंकि ये क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है. सो फिजन, फिजन में भी ब्रेक डाउन से ही क्या है? न्यू इंडिविजुअल जो है ग्रो करता है. आफ्टर दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज टेक अकर बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स. कैसी अकर होती है? स्पोर्स की हेल्प से जो रिप्रोडक्शन होती है उसको हम बोल देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जिसमें आपके कौन आते हैं? एसेक्सुअल बॉडीज. कोनिडिया आता है, जूस्पोर आता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स. ठीक है, स्पोर्स याद रखने की, ये वाले स्पोर्स जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर बाय oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स. ये जो है ये कैटेगरीज हैं एस्कोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस. ठीक है, तो इसमें जो है एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स जो है ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. आफ्टर दैट देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल साइकिल इन द फंजाई. देखो इधर देखो, 3 स्टेप्स कैसे होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. यहाँ पे देखो, इसका क्या करेगा? पहले एक साइटोप्लाज्म है, इसमें क्या करते हैं? ये हैप्लॉइड सेल्स है, मतलब इनका जो
नंबर होगा दैट इज एन। एन नंबर मतलब उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो पहले होती है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी क्या है आपकी, फर्स्ट फेज में फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, जो इसका प्रोटोप्लाज्म होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म को ही प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। जो इसका प्रोटोप्लाज्म होगा, जैसे मान लो ये एक क्या है, ये आपका एक माइसीलियम है, तो ऐसे ही दूसरा माइसीलियम भी होगा, ठीक है, ऐसे ही दूसरा भी होगा हमारे पास, जैसे कि मान लो ये दूसरा है, ठीक है। तो इसके क्या करेंगे, ये जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, ये आपस में फ्यूज कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो एक एक देखो, ये अलग है, ये अलग है, तो इस तरह से क्या कर हो जाते हैं इनके, इसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। मतलब प्लाज्मोगेमी में आपके जो है डिफरेंट माइसीलिया जो है फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, ये माइसीलिया है, तो डिफरेंट जो है फ्यूज़ हो जाएंगे यहाँ पे, ये फ्यूज़ होके इन्होंने ये बना दिया है ना, इसको हम बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। आफ्टर दैट प्लाज्मोगेमी के बाद अब इनमें दो न्यूक्लियस है अलग अलग, तो ये क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस भी फ्यूज़ हो जाएंगे। तो न्यूक्लियस फ्यूज़न को ही हम बोलते हैं कैरियोगेमी, न्यूक्लियस फ्यूज़न को। अब ये पहले हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे 1n, अब 1n और 1n जो है दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे, तो ये बनाएंगे 2n। तो आपको यहाँ दिख ही रहा है 2n, ठीक है। सो ये क्या हो गए, कैरियोगेमी हो गए। इसके बाद क्या होता है, जाइगोट। जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है तो बनता है जाइगोट। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये जाइगोट में मियोसिस हो जाती है। मियोसिस में आपके जो है, उसके बाद क्या होता है, जाइगोट जैसे बन गया तो जाइगोट में मियोसिस होती है। मियोसिस में जो है क्रोमोसोम नंबर जो है फिर से क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो जब हाफ होगा तो उसमें क्या बन जाते हैं, स्पोर्स। तो स्पोर्स का भी जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो क्या होगा, हाफ होगा, क्योंकि मियोसिस में जो है आपके जो है क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। तो ये अब बन गए 1n। अब 1n मतलब हाफ, और यही आगे ग्रो करके फिर से एक नया माइसीलियम बना देंगे। माइसीलियम कुछ भी नहीं है, हाइफे जो नेटवर्क बना देता है उसको हम बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम। अब इसमें यही सब कुछ लिखा हुआ होगा, द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द फंगस इज नोन एज हाइफे, ठीक है, और नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम बोलते हैं माइसीलियम। ड्यूरिंग सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई टू हैप्लॉइड हाइफे फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड सेल्स। ये जो है कैरियोगेमी होती है, तब वो क्या बनती है, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। एक हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम हैप्लॉइड बोलते हैं, और जब डिप्लॉयड मीन्स डबल हो जाते हैं क्रोमोसोम नंबर, तब हम उसको बोलते हैं डिप्लॉयड। तो ये था उसके लाइफ साइकिल, फंजाई की लाइफ साइकिल में। और ये सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, माइटोसिस, सिंपल माइटोसिस हो रही है, इसमें कोई क्रोमोसोम नंबर ना डबल हुआ, जैसा था वैसा का वैसा ही रहा। तो इसमें क्या है, ये स्पोर्स बने और स्पोर्स के बाद फिर से जर्मिनेट होके फिर से, तो ये जो है सिंपल स्पोर्स के थ्रू, जो वो आपने पढ़ा कि वो एस्कोस्पोर्स हो सकते हैं आपके एसेक्सुअल में, सॉरी, कनिडिया हो सकते हैं, जू स्पोर्स हो सकते हैं, स्पॉन्जियोस्पोर्स हो सकते हैं। सो नेक्स्ट दिस वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई की भी आगे क्लासिफिकेशन है। तो इसमें जो है हमारे पास जो है किंगडम फंजाई में दो तरह की है, ठीक है, मेनली एक होते हैं फाइकोमाइसीट्स और दूसरे होते हैं यूमाइकोटा। यूमाइकोटा में हमारे आते हैं, जैसा कि हम आगे करने वाले हैं, फाइकोमाइसिस और यूमाइकोटा। यूमाइकोटा के अंदर हैं आपके एस्कोमाइसिस, विसिडियोमाइसिस एंड ड्यूटेरियोमाइसिस। तो पहले हम फाइकोमाइसिस की जो है करेक्टरिस्टिक्स, इसके जो ऑर्गेनिज्म है, जो लोअर फंजाई भी इसको बोलते हैं, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर बाय मोटाइल स्पोर। मोटाइल स्पोर का मतलब है कि जो स्पोर होगा वो उसमें सीलिया होंगे या फ्लैजला होंगे, ठीक है, जिसमें सीलिया या फ्लैजला होते हैं तो उसको हम मोटाइल बोलते हैं, ठीक है, मोटाइल स्पोर जो कि मूव कर सकता है, नोन एज जू स्पोर, उसी को हम जू स्पोर भी बोलते हैं। एंड नॉन मोटाइल स्पोर आर नोन एज अ प्लेनोस्पोर। अगर जिसमें कोई आपके पास सीलिया या फ्लैजला नहीं लगा हुआ है तो हम उसको नॉन मोटाइल, पहली बात नॉन मोटाइल बोलते हैं, और उसका नाम है अ प्लेनोस्पोर्स। आफ्टर दैट स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम। स्पोर्स प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, स्पोरेंजियम के बीच में प्रोड्यूस होते हैं।
और फ्यूजन ऑफ गैमीज गिव राइट टू जाइगोस्पोर। जब गैमीज फ्यूज हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, जाइगोस्पोर बना देते हैं। माइसीलियम इज सिनोसिटिक। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें जो है, जो माइसीलियम है वो सिनोसिटिक है। सिनोसिटिक मतलब जैसे मैंने आपको पहले बता रही थी कि इसमें एक न्यूक्लियस है, ऐसे ही दूसरा ये हाइफा है, ठीक है, ऐसे हाइफे। तो इसमें जो है एक होते हैं सेप्टेट हाइफे और एक होते हैं ए सेप्टेट। अब ये क्या है, पार्टीशन है। जब आपके माइसीलियम की क्या होगी, पार्टीशन होगी, तब हम उसको बोलते हैं सेप्टेट हाइफे, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेप्टेट हाइफे। और जब इसकी जो है, मान लो ये सीधा का सीधा ऐसे ही है, इसमें कोई पार्टीशन नहीं है, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस जो है इकट्ठे हैं बीच में कहीं भी, ठीक है, अलग अलग नहीं है, पार्टीशन नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं सीनोसिटिक। तो उसमें मल्टी माइसीलियम सीनोसिटिक है, मतलब कोई सेपरेशन नहीं है बीच में। तो इकट्ठे न्यूक्लियस है तो सीनोसिटिक, और मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे उसमें, और मल्टी सेलुलर बोल सकते हैं हम। इसके एग्जाम्पल है फंजाई के म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो। दीज आर द साइंटिफिक नेम्स ऑफ सम ऑफ द फंजाई विच अकर इन द कैटेगरी ऑफ फाइकोमाइसिस और लोअर फंजाई। आपके म्यूकर, राइजोपस और एल्बुगो जो है ये क्या है, लोअर फंजाई हैं। ये इनके आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम, ठीक है, सिनोसिटिक कंडीशन होती है। ये देखो आप इसमें देख सकते हैं कैसे ये इसमें से स्पोर्स निकल रहे हैं, ठीक है। ब्रेड अगर आपकी ख़राब हो जाए तो उसके ऊपर भी ऐसे 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 ग्रो कर जाते हैं ना, तो ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है कि इसमें ऐसे ऐसे स्पोर जो है वो जनरेट होते हैं। सो दैट इज नेक्स्ट इज एस्कोमाइसिस। एस्कोमाइसिस यू माइकोटा के अंदर, अब इसमें जो फंजाई होंगे ये जो है हायर फंजाई हैं, पहले हमने लोअर फंजाई पढ़े जो कि फाइकोमाइसिस से। अब उसमें फाइकोमाइसिस में हमने क्या क्या, हाइफे जो है ए सेप्टेट, मतलब मान लो ये एक है तो इसमें कोई पार्टीशन नहीं होगी, इसको बोलेंगे ए सेप्टेट हाइफे। वो किस में होते हैं, दैट इज इन फाइकोमाइसिस। अब मैं यू नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं दैट इज़ यू माइकोटा, जिसके अंदर जो है आपके एस्कोमाइसिस आते हैं, एस्कोमाइसिस आते हैं जिसको कि सैक फंजाई बोलते हैं। आफ्टर दैट वेसिडियोमाइसिस जिसको कि हम क्लव फंजाई बोलते हैं, एंड ड्यूटेरोमाइसिस दैट इज इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है, उसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। सो इसके बारे में कर लेते हैं आप वन बाय वन। एस्कोमाइसिस, इसमें सब में जो है आपके एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटेरोमाइसिस, इनमें जो है सारे जो है सेप्टेट होंगे, ठीक है, सेप्टा होगा बीच में। दे कैन बी सेप्रोफिटिक एज वेल एज पैरासिटिक। वो सेप्रोफिटिक मतलब डेड डिकेइंग तो खाते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, दूसरों के ऊपर भी डिपेंड हो सकते हैं। और उनमें किसके थ्रू होगी, कोनिडिया के थ्रू होगी, ठीक है। पिछले वाले में आपके किससे पढ़ रहे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कंपैरिजन करके करेंगे। इसमें जो है आपकी जू स्पोर से हो रही थी या ए प्लेनोस्पोर से हो रही थी, और ए एस्कोमाइसिस में आपके कोनिडिया आ गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर थ्रू एस्कोस्पोर्स, मैंने बोला ना था कि एस्कोस्पोर्स जो है एस्कोमाइसिस से बिलोंग करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, sexual reproduction occur through ascospores. Branched and septate mycelium is found in ascomyces. इसमें जो ब्रांच और सेप्टेट, सेप्टेट तो होगा ही होगा, इसके मेंबर है पेंसिलियम, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं जो कि किससे बिलोंग करते हैं, एस्कोमाइसिस और सैक फंजाई से। ये इसके एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, ये सैक फंजाई, इसको ही एस्कस लाइक जो है ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको ये है आपका एस्कोमाइसिस। आफ्टर दैट बेसिडियोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस आते हैं आपके क्लब फंजाई। वेजिटेटिव, इसमें किसके थ्रू होगी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दैट इज थ्रू फ्रेगमेंटेशन। और इसमें जो है सेक्स ऑर्गन्स दैट आर एब्सेंट, प्लाज्मोगेमी बिटवीन टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स। इसमें जो है प्लाज्मोगेमी गेमी होती है। प्लाज्मोगेमी मैंने आपको बोला था कि जो है क्या होता है, प्लाज्मोगेमी में जो है साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज़ हो जाता है। तो प्लाज्मोगेमी होती है दो वेजिटेटिव सेल्स में, और क्या बन जाता है, बेसिडियम बन जाता है। बेसिडियम मतलब मान लो जैसे ये है प्रोटोप्लाज्म और एक ये प्रोटोप्लाज्म दूसरे फंजाई का, ठीक है, ये दोनों फ्यूज़ करके क्या करा बना देंगे, ऐसे बेसिडियम बन जाएगा इसका इकट्ठे होके, ठीक है, जिसमें कि क्या है, दो न्यूक्लियस है, तो दैट इज कॉल्ड बेसिडियम।
बेसिडियम अंडरगो, उसके बाद इसमें न्यूक्लियस क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो वो फ्यूज हो जाएंगे, तो हम उसको बोलेंगे कैरियोगेमी। और उसके बाद क्या होगा, मियोसिस होके जो है बेसिडियोस्पोर्स। अब ये नाम भी इसके बेसिडियोस्पोर बेसिडियोमाइसिस से है, एस्कोस्पोर्स आपका एस्कोमाइसिस से है। तो इसके एग्जाम्पल आगे आपके अगैरिकस जो कि मशरूम, अस्टिलेगो, स्मट ऑफ वीट जो है कॉज करता है, डिजीज करता है फंजाई, ठीक है, वीट में। तो ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं एगैरिकस और एस्टिलेगो किसके, बेसिडियोमाइसिट्स या क्लब फंजाई। पहले वाला सैक फंजाई था आपका एस्कोमाइसिस। ये देखो, इसकी बेसिडियम, इसको बोलते हैं बेसिडियम लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसी होती है ना बेसिडियम। मैंने आपको बोला कि एक है, दूसरा सेप्टा आया, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करके कैसे बना दिए, ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए, दैट इज बेसिडियम। आफ्टर दैट ड्यूटेरियोमाइसिस कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इसको क्या बोलते हैं हम, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एट एनी स्टेज। जो लोअर फंजाई थे वहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही थी, बट ये हायर फंजाई है, फिर भी इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होती है, दैट इज। तो ये एक रेट्रोग्रेसिव जो है मतलब बोल सकते हैं कि इसमें जो है। आफ्टर दैट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय कॉनिडिया, और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है कॉनिडिया के थ्रू होती है, तो हम इसको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी बोल सकते हैं। कि रेट्रोग्रेसिव मतलब इनिशियल वाले ज़्यादा एडवांस है एज कंपेयर टू हायर वन। मतलब हायर वाले जो है, जो फंजाई हैं वो क्या है, इतने एडवांस नहीं जितने जो है प्रीवियस वाले हैं। सो माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, इन सब में जो है यूमाइकोटा में आपके बेसिडियोमाइसिस आए, एस्कोमाइसिस आए, और कौन आया आपका थर्ड वन इज ड्यूटेरोमाइसिस। तो ये सब क्या है, सेप्टेट ही हैं, ब्रांच्ड भी हैं। तो इसके एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा जो है, इसके जो है एग्जाम्पल हैं, और ये इनकी डायग्राम। सो दैट इज ऑल अबाउट द kingdom fungi. After that we will do the next classification, kingdom animalia and plantae, in the next video. I hope you like it, so subscribe and like this channel. Thank you.